इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले भी हम उस पर जानकारी दे चुके हैं, फिर भी आज यह विज्ञापन फिर एक बार मैं देना चाहता हूँ कि आजकल आपको मालूम है कि आज बड़े पैमाने पर किसी वस्तु के लिए यहाँ विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। जो वस्तु बाज़ार में आती है उसके लिए विज्ञापन के बगैर वो बिक नहीं सकती। तो यह विज्ञापन के दो प्रकार होते हैं, एक श्रव्य और दूसरा सुना जाने वाला, यानी दूसरा पर्दे पर दिखाए जाने वाला। यानी श्रव्य और पर्दे पर दिखाए जाने वाला। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है कि लोगों के मन में किसी चीज़ के प्रति एक ऐसी रुचि निर्माण करना, रुचि पैदा करना, रुचि उत्पन्न करना, और उसके लिए विज्ञापन बनाने के लिए ध्यान में रखने वाली ये बात यह है कि कम से कम शब्दों में आपको किसी का विज्ञापन देना है, किसी वस्तु का, तो लोगों का मन आकर्षित करने वाले ऐसी विज्ञापन देना आवश्यक होता है। और जैसे कि उस चीज़ को लोग खरीद सकेंगे, ऐसी एक आकर्षक ऐसी विज्ञापन, आज का ज़माना तो विज्ञापन का है, विज्ञापन के बिना कुछ भी नहीं बिक सकता। तो ये विज्ञापन लिखते समय हमें ये विज्ञापन कम से कम शब्दों में लिखना है और आकर्षक ढंग से लिखना है, कम से कम शब्दों में और आकर्षित ढंग से उसे हमें लिखना है। तो पहले भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है और आज भी यहाँ एक विज्ञापन तैयार करके मैंने दिखाया है कि ये विज्ञापन आपको प्रश्न पत्र में एक ऐसा सवाल पूछा जाता है कि प्रश्न क्या होता है कि एटीएम सुरक्षा के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए, विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। अगर ऐसा सवाल पूछा तो आपको कैसे लिखना है, इसके लिए मैंने उदाहरण आपके सामने यहाँ पेश किया है। तो यहाँ एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक, यानी एटीएम की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा रक्षक की विज्ञापन दी है और उसके लिए कौन कौन सी पात्रताएं हैं यह भी यहाँ देने आवश्यक है। तो पहले एक हमें आकर्षक ऐसा लिखान उसमें कम शब्दों में करना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ मैंने आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो एटीएम के लिए कौन चाहिए? सुरक्षा रक्षक चाहिए। वो कैसा चाहिए वो भी बताया है। कैसा चाहिए? तो ये एक हट्टा कट्टा स्वस्थ यानी शरीर से स्वस्थ हट्टा कट्टा एक ऐसा सुरक्षा रक्षक एटीएम के लिए चाहिए। तो ऐसे सुरक्षा रक्षक की विज्ञापन है, सुरक्षा रक्षक चाहिए। तो इस सुरक्षा रक्षक को कोई आयु की मर्यादा भी देनी आवश्यक है। आयु यानी वे कितने बीच का होगा? 25 बरस से 30 बरस के बीच होना चाहिए। जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कोई तुम्हें ऐसी कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन प्रश्न पत्र में ऐसे कोई मर्यादाएं दी हो। अगर यहाँ इस विज्ञापन के लिए तुम्हें विज्ञापन दी है और उसमें 4-5 मुद्दे दिए जाते हैं कि उसकी शैक्षणिक पात्रता क्या चाहिए, कालावधि काम का कितना है, या संपर्क करने के लिए, या उसकी आयु सीमा कितनी है, कितने बरस का होना चाहिए, ऐसा भी सवाल में दिया जाता है। अगर ऐसा दिया तो
जो उन्होंने दिया है वही लिखना है, अपने मन का लिखना नहीं। अगर ऐसी कोई मर्यादा नहीं दी, अगर इस विज्ञापन में हमें यहाँ शैक्षणिक पात्रता, उसके बाद आयु, उसके बाद काम का समय में कितने तार में कहा कितना रुकना है, उसके बाद संपर्क, ऐसे मुद्दे वहां दिए, प्रश्न पत्र में दिए। समझ में आता है क्या? ऐसे मुद्दे प्रश्न पत्र में दिए तो सिर्फ इनका ही यहां उपयोग करना है, इन मुद्दों के अनुसार ही करना है। अगर नहीं दिए, ये मुद्दे नहीं दिए, तो आपके मतानुसार आपको जो अच्छा लगता है, उनके लिए जो आवश्यक है वह उसमें लिखना आवश्यक है। तो यहां कैसे दिया है कि उसकी आयु कितने वर्ष का होना चाहिए, तो 25 से 30 वर्ष तक उम्र का होना चाहिए। उसके बाद उनकी शैक्षणिक पात्रता क्या है, तो बीए पास यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए होना चाहिए। और काम करने का समय कितना है, ने कालावधि कितना है काम करने का, तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वहां ड्यूटी करनी है, वहां रक्षा करनी है एटीएम की। और छोटे छोटे मुद्दों में लिखना है और संपर्क करना है। किसे करना है? एटीएम सर्विस, उनको संपर्क करना है, उनके साथ संपर्क करना है। और संपर्क के लिए कोई मोबाइल नंबर या ईमेल देना आवश्यक है। तो संपर्क करें, किससे संपर्क करें? इस मोबाइल पर संपर्क करें और आपकी नौकरी या आपका काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार ऐसे हिंदी में जो प्रश्न पत्र में सवाल पूछा जाता है, तो उसे ऐसा सुलझाना है कि विज्ञापन के जमाने में विज्ञापन कैसा होना चाहिए, कितना सुंदर लगना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, यानी ग्राहकों को खींचकर लाने की क्षमता उस विज्ञापन में होनी चाहिए। ऐसा लेखन हमें करना आवश्यक है, ताकि ग्राहक जिन्हें काम की जरूरत है इस विज्ञापन में, तो अवश्य इस पर संपर्क करेगा और इस विज्ञापन पढ़कर तो उसी प्रकार एक आकर्षित, कम शब्दों में और एक अच्छी ऐसी विज्ञापन तैयार करने का यही एक तरीका है। और इसी प्रकार अगर आप विज्ञापन तैयार करें तो आप अच्छे अंक पा सकते हैं। इसलिए सभी छात्रों को मेरी विनती है कि आप सभी छात्र इस विज्ञापन की तरह, चाहे कौन सी भी विज्ञापन हो, उसमें मुद्दे दिए हो या न दिए हो, फिर भी आपको कम शब्दों में, रोचक भाषा में, आकर्षित रूप से इस विज्ञापन को लिखना है। जितना आप आकर्षित कर सकते हैं विज्ञापन, उतना ही आपको ये विज्ञापन अच्छा लगेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो यही आज का ये भाग है, विज्ञापन लेखन। और ऐसी ही एक विज्ञापन आपको तैयार करनी है, जैसे कि कोई भी विज्ञापन लीजिए, तो आप उसे तैयार करना है। स्वाध्याय के तौर पर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। जैसे कि मैं अभी विषय देता हूँ कि लक्स साबुन का विज्ञापन तैयार कीजिए। ये विज्ञापन आप तैयार करेंगे, घर में बैठकर अपने नोटबुक में लिखेंगे। यही एक अपेक्षा लेता हूँ और यहाँ मैं मेरा जो छोटा सा पाठ है ये मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।